साथियों, सबको जय हिंद। ये वीडियो आपके सामने साइबर से संबंधित आपको जानकारी देने से संबंधित है। साथियों, एक्चुअली आज के हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में बहुत ऐसी साइबर घटनाएं, साइबर फ्रॉड चल रहा है। इसी के बारे में जानकारी देना है। आपको पता है, बहुत ही मेहनत से हम सभी पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर हमारे पैसों को कोई छोटी सी थोड़ी सी हमारी मिस्टेक यानी हमारी नासमझी और हमारे साथ छल करके अगर कोई साइबर फ्रॉड हमारे पैसों को चुरा लेता है तो कितना दुख होता है साथियों, बहुत दुख होता है। अगर हमारे मेहनत के पैसा को अगर कोई ऐसे चुराए तो समझिए कि हमारा जान निकल जाता है। साथियों, इसी के ऊपर छोटा सा मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये वीडियो जारी रहेगा, छोटे छोटे वीडियो के साथ मैं आपको समझाते रहूँगा साइबर फ्रॉड के बारे में। पहला मैं बताऊंगा आप सभी को कि साइबर सुरक्षा होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साथियों, साइबर सुरक्षा का मतलब है आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट से जुड़ी जो प्रणालियों को हैकिंग से बचाना, वायरस से बचाना, मालवेयर से बचाना, धोखाधड़ी से बचाना, चोरी से बचाना या किसी प्रकार के डिजिटल अटैक से बचाना, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। इसी को बोलते हैं साथियों हम साइबर सिक्योरिटी। साथियों, आप सभी को पता है, गांव में हमारा साइबर अटैकर्स, डिजिटल हमलावर जो होते हैं, जो फ्रॉडर होते हैं, वो हमारे गांव में मैनिपुलेटिंग के जरिए आते हैं। किसी के मोबाइल फोन्स के ऊपर एक फ्रॉड मैसेज भेज देते हैं। वो फ्रॉड मैसेज साथियों कैसे भेजते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा आप सभी को बताना चाहता हूं। साथियों, ये फ्रॉड मैसेज आपके मोबाइल पर आता है। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि हेलो कस्टमर या डियर कस्टमर, आपके मोबाइल, आपके अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, आपके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, इसलिए कि आपका अकाउंट्स का केवाईसी नहीं है। साथियों, हम घबरा जाते हैं, हमारे दिल में छोटी सी ये हो जाती है, हमारे अकाउंट बंद हो जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिए क्यों हम घबराते हैं कि आजकल हर चीज ऑनलाइन है, हम हर चीज ऑनलाइन काम करते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। वो हमारे को मैनिपुलेटिंग के जरिए छल करता है हमारे साथ में। हमें पता नहीं रहता है कि वो बैंक का एक कर्मचारी बोल रहा है। वो अपने आप को ये बोलता है कि मैं एक बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूं, लेकिन हम समझते नहीं है साथियों, वो हमारे साथ छल करता है। वो फ्रॉडर होता है, वो डिजिटल अटैकर्स होता है, वो हमलावर होता है। लेकिन साथियों, वो हमारे साथ बोलता है कि आपका अकाउंट जो है सस्पेंड किया जा रहा है, आपका अकाउंट बंद हो जा रहा है। मैं घबरा जाता हूं, हम घबरा जाते हैं और तुरंत ही वो हमारे को बोलता है कि आपके अकाउंट्स को मैं चालू कर दूंगा, आपके अकाउंट्स को मैं केवाईसी कर दूंगा, आप जल्दी से जल्दी, छोटी सी एक मैं डिटेल्स भेज रहा हूं, एक लिंक भेज रहा हूं, एक मैसेज भेज रहा हूं, उसको आप क्लिक करना है। बस थोड़ी सी एक लिंक भेजता है वो, और उस लिंक को हम समझ नहीं पाते हैं, और वो लिंक साथियों हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। हमारे को क्या पता है, हम तो ये सोचते हैं कि ये लिंक हमारे अकाउंट्स को चालू करेगा, लेकिन नहीं, वो फ्रॉडर होता है। बैंक साथियों, बैंक कभी भी नहीं हमारे को कोई मैसेज करता है, बैंक कभी नहीं हमारे को रिंग करता है, बैंक कभी नहीं हमारे को कोई ईमेल करता है आपकी अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। साथियों, जरूरत पड़ेगा तो आप जब भी बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको बताएगा आपका केवाईसी नहीं है, आपका केवाईसी करने के बाद ही आपके अकाउंट से लेन देन किया जाएगा। बस हमलावर जो है इसी चीज का फायदा उठाता है साथियों, और हमारे थोड़ी सी मान लीजिए एक मैसेज देता है
कि आपके अकाउंट को सस्पेंड किया जा रहा है, आपके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, हम उसके बहकावे में आ जाते हैं और आ करके जो भी डिटेल्स पूछता है हम उसको बता देते हैं। अगर मैसेज के थ्रू पूछता है तो मैसेज के थ्रू बताते हैं। वो भी अगर ये देखता है कि अगर जो कस्टमर है और उसे समझ नहीं पा रहा है तो आपके पास फोन करके आ जाता है। विशिंग के थ्रू आता है। मिसिंग नहीं, सॉरी, आई एम विशिंग का मतलब आपके फोन के जरिए आता है। फोन के जरिए आकर के आपको बोलता है सॉरी आपका जो है मैसेज क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैं फोन करके आया हूं, मैं फटाफट में आपका डिटेल्स जो है बताते जाइए। आपका नाम ये है, आपका गांव ये है, आपका पता ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, पूरा डिटेल्स साथियों आजकल नेट पर सब अवेलेबल है। हमें समझिए कि हर कुछ आपके डाटा को कोई भी पढ़ सकता है, हर कुछ जानकारी ले सकता है। बस थोड़ी सी गलती हम करते हैं और वो हमारे से पूछता है और हम उसको डाटा बताते चलते हैं और बताते वक्त एक छोटी सी और गलती करते हैं। एक ओटीपी आता है और ओटीपी साथियों तुरंत ही हम बता देते हैं और ओटीपी बताया नहीं, समझिए आपका अकाउंट्स बंद हो गया। आपके अकाउंट से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाखों रुपया एक साथ फटाफट ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाता है, इसलिए कि हमने ओटीपी बता दिया। हमें तो पता ही नहीं रहता है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे मोबाइल पर आता है कि 1,00,000 रुपया या 50,000 रुपया या 10,000 रुपया या 20,000 रुपया डेबिट हो गया। बस हो गया, आपके अकाउंट्स खाली। आप घबरा जाते हैं, अब दौड़ के बैंक में जाते हैं। बैंक बोलता है कि हम क्या करें, आपने ओटीपी बताया है। हाँ मैंने ओटीपी तो बताया था, लेकिन वो तो आपने नहीं किया था। आपने बताया था मुझे कि आपका अकाउंट्स का केवाईसी नहीं है। साथियों थोड़ी सी हमारी लापरवाही से ना कितना बड़ा नुकसान हो गया, लाखों रुपया, हजारों रुपये चले गए। क्यों? हमें जानकारी नहीं है इस चीज की। हमें जानकारी नहीं है कि हमारे मोबाइल्स के ऊपर में, हमारे मोबाइल्स के फोन के ऊपर में अगर कोई मैसेज आता है, अनवांटेड मैसेज आता है, उसको हमने कोई रिसीव नहीं करना है, हमने उसकी रिप्लाई नहीं देना है। हमारे फोन्स के ऊपर में कोई आता है कि साथियों एक आपको लॉटरी पर गया है, आपको 1 करोड़ का लॉटरी पर गया है। साथियों क्या ऐसे लॉटरी पड़ जाता है क्या? साथियों समझिए कि वो फ्रॉड है, वो डिजिटल ट्रैकर्स है, वो हमलावर है, वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है। आप ऐसा मत कीजिए। आपके साथ अगर कोई भी ऐसा रिंग करके बाहरी अनवांटेड कोई भी आता है ना, तो आप उसका रिप्लाई मत कीजिए। आपके पास मोबाइल के ऊपर कोई लिंक आता है ना, आप क्लिक मत कीजिए। साथियों आजकल बहुत ही नए टेक्नोलॉजी तरीकों के अनुसार आजकल फ्रॉड हो रहा है। कभी यूपीआई के जरिए हो रहा है साथियों, कभी फिशिंग किया जा रहा है आपके साथ में, कभी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू किया जा रहा है, कभी क्लोन फिशिंग किया जा रहा है, कभी विशिंग किया जा रहा है, कभी एसमेसिंग किया जा रहा है, कभी ईमेल फिशिंग किया जा रहा है। साथियों हमें बचने की जरूरत है। साथियों मैं ज्यादा तो आपके साथ अभी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यह बताऊंगा कि एक्चुअली साइबर फ्रॉड होता क्या है और साइबर फ्रॉड कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। आने वाले दिनों में फिशिंग के बारे में बताऊंगा मैं, सोशल इंजीनियरिंग में के बारे में बताऊंगा मैं, जरूरत थोड़ी सी मैं एआई के बारे में बताऊंगा। ये दुनिया एआई की होने जा रही है साथियों, ये पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है। हो गया है, हुआ नहीं है, हो गया है, समझिए, हो नहीं रहा है, हो गया है डिजिटलाइजेशन। पूरा एंटायर वर्ल्ड डिजिटल युग में हम जी रहे हैं। हमको अगर बैंक का ट्रांजैक्शन करना है तो हम घर बैठे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं हम लोग। आप अपने घर से बिजली का रिचार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, कर रहे हैं हम बैठे बैठे। अरे हमें
डिश टीवी का रिचार्ज घर बैठे बैठे तो कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज कर रहे हैं, किसी को पैसा पेमेंट करना है तो बैठे बैठे कर रहे हैं। अरे हम कहां बैंक में जा रहे हैं? बस ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही है, समाज को जागरूक करना, अपने समाज के गांव के लोगों को जागरूक करना कि आपके साथ, आपके पास अगर आपके मोबाइल फोन्स के ऊपर में अगर कोई भी रिंग करके आता है, बोलता है, बताता है कि आपके मोबाइल फोन में 1 करोड़ की लॉटरी पड़ गई है, साथियों लालच में मत पड़िए। आपको कोई लॉटरी नहीं पड़ रहा है। आपके मोबाइल फोन्स में आता है, कोई ऑफर देता है कि एडिडास का जूता 500 का जूता, 5000 का मिलने वाला जूता अगर 500 में मिल रहा है, आप उस लालच में नहीं जाइए साथियों। थोड़ी सी हम लालच के साथ जाते हैं, कितना बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। हमारे लाखों रुपए हमारे अकाउंट से चले जाते हैं, हमें दुख नहीं होता है। कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, पता है पैसा कमाने के लिए कितने मेहनत करने पड़ते हैं, कितने लोगों के, बड़े बड़े अधिकारियों की बातें सुनने पड़ते हैं, तभी 2 रुपया आता है हमारे पास में। 12 घंटा साथियों मजदूरी करते हैं हम, 24 घंटा मजदूरी करते हैं, तब 2 रुपया हमारे पास आता है। तब 1000 रुपया कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं। क्यों? मेहनत करके। और हमारा पैसा, मेहनत का पैसा, अगर कोई डिजिटल अटैकर्स, अगर कोई फ्रॉडर ऐसे पैसे लेकर चला जाए, कितना दुख होगा। क्या हमारे परिवार में, क्या हम दीपावली मना पाएंगे? क्या नहीं मना पाएंगे ना साथियों। हमारे घर में कभी दीपावली नहीं मनेगी। जिसके घर में दीपावली के दिन अगर कोई साइबर फ्रॉड 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000, लाखों रुपया, करोड़ रुपया अगर लेकर चला जाएगा ना, उसके घर में बताइए क्या दीपावली जलेगी? क्या दीपावली की दीप जलेगी? क्या नहीं जलेगी ना। ये चाची अगर वो मोबाइलवा पर ना केहू को मैसेज करे ना चाची और कहे कि ये चाची रुआ लॉटरी पर गए 1 करोड़ के, चाची रुआ लालच में मत है। ये चाचा रुआ लगे अगर केहू मैसेज के खियावे ना, अगर रुआ मेल पर आवे आकि कहे ये चाचा रुआ एडिडास के जूता जो रुआ पहनी ले 10,000 रुपया के 500 में मिलता, लालच में मत पड़ी। जानता नहीं वो 500 के चक्कर में रुआ हजारों रुपये लुटा देंगे। बस हम ज़्यादा नहीं बोले के चाहत, जैसे कि वीडियो लंबा हो जाए, ये वीडियो के हम शॉर्ट करे के चाहता नहीं, लेकिन वो लोग समझावे के चाहता नहीं, हम हाथ जोड़ के हम विनती करे के चाहता नहीं, इस साइबर फ्रॉड से रुआ लगी बची, रुआ लालच में मत पड़ी। रुआ कोनो प्रकार के बैंक के कर्मचारी अगर बोलता कि वो बोलता कि हम हे कंपनी से बोलता नहीं, रुआ ओकरा चक्कर में मत पड़ी, नहीं तो जानता नहीं बहुत ज्यादा नुकसान उठाओ पड़ी हमने के। देखिए ये वीडियो बनाओ के मकसद हमारे कोनो बहुत बड़ा कुछ ना रहे कि हमारे लोग फॉलोअर बने, हमारे लोग दोस्त बने, लेकिन समाज में हम लोगों के जागरूक बनाओ के चाहते नहीं। हमारे एक ही को मकसद बा कि हम लोग के जागरूक बनाई कि हमारे लोग के मेहनत के पैसा कहीं फ्रॉड या डिजिटल अटैकर्स या जो साइबर क्रिमिनल्स न लेके जाए। चलिए यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों, और आने इसके बाद वाली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि एक्चुअली साइबर फ्रॉड होता क्या है, साइबर फ्रॉड कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।